मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक बेहद ही खूबसूरत से टाउन वार्डन क्लिफ को दिखाया जाता है, जिसे द होम ऑफ टेस्ला टावर भी कहा जाता है, क्योंकि इस टावर को एक काफी फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने बनाया था। लेकिन किसी वजह से निकोला टेस्ला का ये एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हो पाया था। अब वार्डन क्लिफ टाउन को स्केरी पंपकिंस, स्टैचूज और लाइट से सजाया गया था, क्योंकि वहाँ कुछ दिन बाद हैलोवीन इवेंट मनाने जाने वाला था। और इसी टाउन में एक लड़की को भी दिखाया जाता है जिसका नाम सारा था, जो कि डर पर एक एस्से लिख रही थी, क्योंकि उसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, जिसके लिए वो काफ़ी मेहनत भी कर रही थी। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि डर पर एक परफेक्ट एस्से कैसे लिखा जाए। कि तभी सारा को अपनी विंडो पर कुछ फील होता है, और जब वो वहाँ चेक करने जाती है तो एक लड़का जिसने हैलोवीन मास्क पहन रखा था वो सारा को डरा देता है। और जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि वो लड़का सारा का फ्रेंड है, जिसका नाम है टाइलर। अब टाइलर सारा की रूम में आता है और उसे कुछ स्नैक्स देता है, लेकिन तभी वहाँ उसकी मॉम कैथी और उसका भाई सोनी आ जाता है और सारा के रूम में टाइलर को देखकर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती हैं और टाइलर को वहाँ से जाने का कहती हैं। जिसके बाद सारा अपनी मॉम को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कैथी उसकी एक भी नहीं सुनती। अब अगली सुबह सारा का भाई सोनी अपने साइंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, जो कि निकोला टेस्ला के वार्डन क्लिफ टावर का मिनी वर्जन है। लेकिन तभी उस टावर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिस पे उसकी मॉम उसको डांटने लगती हैं। कि तभी वहाँ सोनी का फ्रेंड सैम आता है, क्योंकि उसकी फैमिली कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही थी, तो सैम उनके साथ कुछ दिन के लिए रुकने आया था। और अब कैथी सबको स्कूल छोड़ने के लिए निकलती है, तो तभी उसकी मुलाकात कैथी के नेबर मिस्टर चू से होती है, जिसने अपने पूरे घर को काफी यूनिक आइडियाज से सजा रखा था, क्योंकि वो हैलोवीन के लिए काफी एक्साइटेड था। जिसके बाद कैथी सबको लेकर एक शॉपिंग मॉल में जाती है, जहां सारा कैथी को फिर से कन्फ्रंट करती है कि उस रात वो ऐसे ही लिख रही थी और टाइलर तो वहां पे कुछ देर पहले ही आया था। सारा कैथी को ये भी बताती है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है, जिसपे सारा की मॉम कैथी उसे ये बताती है कि कैथी को सारा पर पूरा भरोसा है कि वो उस ऐसे को जरूर पूरा कर लेगी। जिसके बाद कैथी सारा को ये भी बताती है कि उसे हैलोवीन की वजह से कुछ दिन नाइट शिफ्ट करनी होगी, तो सारा को अपने भाई सोनी और उसके फ्रेंड सैम का ध्यान रखना होगा, नहीं तो कैथी की जॉब भी जा सकती है। और वैसे भी सोनी तो अपने अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट से पूरे घर की बत्ती गुल करता रहता है। सारा मानना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो मजबूरन मान जाती है। और वहीं दूसरी तरफ सैम स्टोर की एक जगह पर पेपर लगा रहा था, जिसमें उन्हें रद्दी या कोई भी कबाड़ होने पर उनको कांटेक्ट किया जाए। अब वो सब शॉपिंग पूरी करने के बाद स्टोर मैनेजर वॉल्टर से मिलते हैं, जहां वॉल्टर और कैथी एक दूसरे को पसंद करते थे। अब जब सारा लाइब्रेरी में बैठी होती है, तो वहां टाइलर आ जाता है और सारा को उसके साथ क्लब चलने को कहता है, लेकिन सारा अपने भाई सैम का ख्याल रखने की वजह से उसे मना कर देती है। लेकिन टाइलर सारा को बताता है कि हैलोवीन तो साल में सिर्फ एक ही बार आता है और उसका भाई इतना छोटा भी नहीं कि उसे बेबी सिटिंग की जरूरत पड़े। मैं तुम्हारा वेट करूंगा, और ये कहकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद सोनी और सैम घर पर हैलोवीन के लिए पंपकिन को काट रहे होते हैं कि तभी सैम के पास एक कॉल आता है, जिसमें उसे बेकार सामान एक जगह से निकालना था और उसे वहां का एड्रेस भी दे दिया जाता है। और सैम सोनी को बताता है कि हम उस घर से रद्दी सामान निकालेंगे और फिर उसे बेचकर पैसे कमाएंगे। जिसपे सोनी पहली बार में तो सीधा मना कर देता है कि उसे उसका होमवर्क भी करना है और भी उसको साइंस प्रोजेक्ट भी पूरा करना है। लेकिन सैम के फोर्स करने की वजह से वो आखिरकार मान ही जाता है। फिर अब वो दोनों उस घर में पहुंचते हैं, जो कि काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ था। जब वो उस घर में एंटर करते हैं, तो सडनली एक कैट के स्टैचू को देखकर डर जाते हैं। और जब वो उस कैट के स्टैचू को वहां से हटाते हैं, तो वहां उन्हें एक सीक्रेट बटन मिलता है, जिसके दबाने पर वहां एक सीक्रेट डोर खुल जाता है। और जब वो उस जगह को चेक करने लगते हैं, तो उन्हें वहां एक बॉक्स मिलता है। और जब वो उस बॉक्स को खोलते हैं, तो उसमें उन्हें एक पुरानी सी बुक मिलती है, जिसकी साइड में उस बुक की की भी पड़ी होती है। सोनी जैसे ही उस की से बुक को ओपन करता है, तो तभी सडनली वहाँ उस बॉक्स में एक डमी डॉल आ जाता है, जिसकी पॉकेट में एक लेटर होता है, जिसमें लिखा होता है कि मेरा नाम स्लैपी है, तुम्हारा नाम क्या है। और उसकी दूसरी तरफ कुछ लिखा हुआ था। दरअसल वो एक मंत्र था, जिससे सोनी पढ़ लेता है। और जिसके बाद वो दोनों सब सामान लेकर वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी रास्ते में टॉमी नाम का एक लड़का अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ आ जाता है और उन्हें परेशान करने लगता है। जिसके बाद टॉमी वो डमी उनसे ले लेता है, उन्हें बुली करने लगता है। कि तभी स्लैपी अपनी मैजिक से टॉमी की पैंट उतार देता है, जिसका मौका देखकर सोनी और सैम उस डमी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन टॉमी और उसके फ्रेंड्स भी उसका पीछा करने लगते हैं, जिस पर स्लैपी फिर से अपने मैजिक से उन्हें वहीं गिरा देता है। जिसके बाद अब सोनी और सैम उसे घर पर लेकर आ जाते हैं। और रात को जब सारा टाइलर और उसके फ्रेंड्स की फोटोज देख रही होती है, जिसके बाद वो तैयार होकर सोनी और सैम के पास आती है और उनसे ये कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ और जल्द ही वापस आ जाऊंगी।
एंड जब सारा क्लब पहुंचती है तो वहाँ ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि टाइलर क्लब में किसी और लड़की के साथ भी फ्लर्ट कर रहा था, जिसपे सारा काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होकर वहाँ से घर आ जाती है। एंड जब घर पर सोनी अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था तभी फिर से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और स्लैपी अचानक से बोल पड़ता है, वाह क्या प्रोजेक्ट बनाया है तुमने, जिसपे सोनी और सैम ये सुनकर डर जाते हैं, जिसपे स्लैपी कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुमने मुझे उस मंत्र को पढ़कर जिंदा किया है तो मैं तुम्हारी हर हेल्प करूंगा। जिसके बाद वो अपने मैजिक से सैम और सोनी का होमवर्क कर देता है, जिससे वो दोनों उससे खुश हो जाते हैं। जिसके बाद स्लैपी उनसे ये कहता है कि मेरा ये सीक्रेट किसी को मत बताना, और रात को सबके सो जाने के बाद स्लैपी सोनी के प्रोजेक्ट को मॉडिफाई कर देता है और सारा के बैग में जाकर छुप जाता है। और जब कॉलेज में सारा अपना बैग चेक करती है तो उसमें से स्लैपी निकलता है, तो सारा उसे सैम या सोनी की शरारत समझकर उसे लॉकर में रख देती है कि तभी वहाँ टाइलर आ जाता है और सारा से कहता है कि सारा मैंने तुम्हें क्लब में बहुत मिस किया, लेकिन सारा उसे इग्नोर कर चली जाती है क्योंकि उसे पता था कि उस रात वो किसी और लड़की के साथ था। और ये बातें स्लैपी भी सुन लेता है और टाइलर फंक्शन की तैयारी कर रहा होता है कि तभी वहाँ स्लैपी भी आ जाता है और सारा को चीट करने की वजह से वो गुस्से में टाइलर को सीढ़ियों से गिरा देता है। अब टाइलर को काफ़ी चोट आ चुकी थी तो उसे एम्बुलेंस में ले जाया जाता है, तो टाइलर उनसे चिल्ला कर बता रहा होता है कि उसे एक सुपर नेचुरल पावर्स वाले पपेट ने गिराया है। ये सुनकर सारा तुरंत लॉकर की तरफ भागती है तो वो देखती है कि स्लैपी तो उस लॉकर से गायब हो चुका था, और वहीं दूसरी तरफ सोनी भी अपना साइंस प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए आया था। और जब सोनी उस टावर को ऑन करता है तो टेस्ट करने पर उसमें अचानक ही काफी ज्यादा एनर्जी बनने लगती है, जिससे वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और सारा सामान टूट फूट जाता है और वहां आग भी लग जाती है। इसलिए वहां फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है और तभी सारा भी वहां पहुंच जाती है और सोनी और सैम को वहां से ले जाती है। और रास्ते में सोनी से पूछती है कि वो डमी तुमने मेरे बैग में क्यों रखा, तो सोनी कहता है कि ये डमी तुम्हारे बैग में खुद आया होगा क्योंकि उसमें मैजिकल पावर्स हैं। सारा ये सब सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और सब कुछ सच सच बताने का कहती है। अब वो तीनों घर पहुंचते हैं तो उनकी मॉम कैथी उस डमी के साथ थी। वो कहती है कि ये डमी तो उससे बहुत ही ज्यादा पसंद आया कि तभी सोनी के स्कूल से कॉल आता है। तो कैथी को जब स्कूल का सारा वाकया पता चलता है तो वो सोनी पर बहुत डांटती हैं। सोनी कहता है कि ये सब इस पपेट ने किया है, जिसमें कैथी कहती है कि झूठ बोलना बंद करो और आज हैलोवीन में कोई भी नहीं जाएगा, और ये कहकर वो जॉब पर चली जाती है। जिसके बाद स्लैपी सारा को ये कहता है कि तुम लोग मुझे अब गुस्सा दिला रहे हो, मैं तो बस तुम सबके साथ रहना चाहता हूँ एक अच्छी फैमिली की तरह। क्योंकि सारा उसकी एक बात भी नहीं सुनना चाहती थी तो वो एक स्टिक से स्लैपी पर वार करती है, जिससे स्लैपी बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो लोग स्लैपी को एक बैग में डालकर एक तालाब में फेंक देते हैं, और जब वो सब वापस लौटकर आ रहे होते हैं तो स्लैपी अचानक से उनकी कार के ऊपर आ जाता है और गुस्से में उनकी कार का ग्लास तोड़ने लगता है कि तभी सारा एक जोरदार ब्रेक मारती है, जिससे स्लैपी दूर जाकर गिरता है। अब रात को सभी हैलोवीन की तैयारियां कर रहे थे तो तभी स्लैपी वॉल्टर की शॉपिंग मॉल में आकर सभी कॉस्ट्यूम्स, डेकोरेशन और सभी हैलोवीन की चीजों में जान डाल देता है, जिससे वो सभी चीजें जिंदा हो जाती हैं और स्लैपी बाद में वॉल्टर को भी एक मॉन्स्टर में बदल देता है। और स्लैपी के कहने पर सभी बाहर जाकर वार्डन क्लिफ टाउन में जाकर तबाही मचाने लगते हैं। जिसके बाद सारा, सैम और सोनी स्लैपी के बारे में नेट पर सर्च कर रहे होते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि स्लैपी आर.एल. स्टाइन की बुक का एक कैरेक्टर था जिसने सारे शहर में तबाही मचाई थी। तब सोनी सारा से ये कहता है कि मुझे स्लैपी के साथ एक बुक भी मिली थी, लेकिन टॉमी ने वो हमसे छीन ली थी। और सारा को वहाँ आर.एल. स्टाइन का नंबर मिलता है तो वो उन्हें कॉल करके उन्हें स्लैपी का बताती है। और जिसके बाद हम यहाँ स्टाइन को भी देखते हैं जो कि ये सब सुनकर सीधा टाइपराइटर लेकर वार्डन क्लिफ टाउन के लिए तुरंत निकल जाते हैं। और अब वो तीनों टॉमी के पास जाते हैं वो किताब लेने, तो टॉमी उन्हें बताता है कि वो बुक उसके घर पर है। वो बुक ला पाता उससे पहले ही वहाँ हैलोवीन के चुड़ैले आ जाते हैं और अपने मैजिक से टॉमी के फ्रेंड्स और टॉमी को वहाँ से उड़ा ले जाती हैं। अब सारा समझ गई थी कि ये सब सिर्फ स्लैपी कर रहा है, तो वो सब टॉमी के घर जाते हैं और उसकी विंडो से टॉमी के घर में घुसते हैं, जहां दूसरी तरफ स्लैपी वॉल्टर के साथ वार्डन क्लिफ के टेस्ला टावर में जान डाल देता है, जिससे हैलोवीन की सारी चीजें जिंदा हो जाती हैं और पूरे टाउन में वो सब मिलकर तबाही मचाने लगते हैं। एंड दूसरी तरफ सैम और सोनी को आखिरकार बुक मिल ही जाती है, और जैसे कि उस टेस्ला टावर की वजह से सारी चीजों में जान आ गई थी तो वहाँ बहुत सारे गमी बियर्स भी आ जाते हैं
और उन पर हमला कर देते हैं कि तभी सोनी के हाथ से वो बुक गिर जाती है और ओपन हो जाती है, जिससे सारे गमी बियर्स उसमें वापस चले जाते हैं, जिससे उन्हें ही पता चल चुका था कि स्लैपी को आखिर उस बुक में कैसे भेजा जाएगा। और दूसरी तरफ वार्डन क्लिफ में सारे मॉन्स्टर शहर में काफ़ी तबाही मचा रहे थे एंड दूसरी तरफ एक बड़े से स्पाइडर ने कैथी को अपने जाल में फंसा लिया था और कैथी को लेकर टेस्ला टावर की तरफ जा रहा था, जहां सारा भी आ जाती है और सारा उस बुक को ओपन कर पाती है। उससे पहले ही एक उड़ता हुआ मॉन्स्टर आता है और सारा के हाथ से वो बुक छीन कर टावर की तरफ ले जाता है। अब वो तीनों टावर तक जाने के लिए अपने नेबर मिस्टर चू से हेल्प मांगते हैं ताकि वो सब मेकअप और कॉस्ट्यूम्स की मदद से उन मॉन्स्टर की तरह दिखने लगे, और अपने कॉस्ट्यूम्स को पहनने के बाद वो सब टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां सारा वहां से एक नॉर्मल किताब ले लेती है जो कि कुछ हद तक स्टाइन की बुक के जैसा ही लग रहा था। और अब वो तीनों टेस्ला टावर के अंदर पहुंचते हैं और दूसरी तरफ स्टाइन भी वार्डन क्लिफ टाउन में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि स्लैपी ने वहां हर तरफ तबाही मचा रखी थी। फिर स्टाइन की नज़र टेस्ला टावर की तरफ पड़ती है तो वो उस टावर के लिए निकल जाते हैं। फिर जहां सारा और सोनी को उनकी मॉम वहां मिल जाती है, लेकिन स्लैपी ने उनकी मॉम को भी उसी की तरह एक पपेट डॉल बना दिया था, जिसके बाद स्लैपी वॉल्टर से वो बुक लेकर उसे जलाने लगता है, जहां सारा सोनी को कुछ भी करके मीटर ओवरलोड करने के लिए कहती है। फिर सारा ऊपर चढ़कर स्लैपी से वो बुक छीन लेती है और उस बुक को खोलने लगती है, लेकिन क्योंकि स्लैपी ने अपने मैजिक से उस बुक को लॉक कर रखा था तो वो बुक खोल नहीं पाती। फिर सारा स्लैपी से ये कहती है कि वो बुक स्लैपी को दे देगी, लेकिन उसके बदले उसे उसकी मॉम को ठीक करना होगा, जिसे सुनकर स्लैपी मान जाता है। तो सारा चालाकी से मिस्टर चू से लाई हुई बुक स्लैपी को दे देती है और जैसे ही स्लैपी बुक उठाकर चेक करता है तो वो नकली होती है, लेकिन तभी सारा स्लैपी को एक लात मारती है, जिसे स्लैपी जाकर टेस्ला टावर के सेंटर पर बिजली से चिपक जाता है, जिसके बाद सोनी मीटर को ओवरलोड कर देता है, जिससे स्लैपी को बिजली के झटके लगने लगते हैं और वो टावर से दूर जाकर गिरता है। तभी सारा वो बुक ओपन कर देती है और वहाँ टावर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स की वजह से वहाँ आसमान में ब्लैक होल जैसा लाइटेंड सर्कल बन जाता है, जिससे सारे मॉन्स्टर्स बुक के अंदर जाने लगते हैं और सारी हैलोवीन की चीज़ें जो जिंदा हो गई थी वो सब फिर से नॉर्मल हो जाती हैं, जिसके बाद वो सब वापस मिलकर खुश हो रहे होते हैं कि तभी वहाँ स्टाइन आ जाते हैं। और जब उन्हें ये पता चलता है कि उन तीनों ने पहले ही सारे के सारे मॉन्स्टर्स को वापस बुक में भेज दिया है तो वो उन्हें शाबाशी देते हैं, जिसके बाद सारा स्टाइन को वो बुक वापस कर देती है और जाते जाते पूछती है कि एक अच्छा राइटर आखिर कैसे बना जाए। इस पे स्टाइन टिप्स के तौर पर सारा को ये बताते हैं कि ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस अपने दिल को जो अच्छा लगे वही लिखो। और यही कहकर स्टाइन वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद सारा अपना ऐसे कंप्लीट कर लेती है और उसे सबमिट कर देती है। और कुछ दिनों बाद सारा को कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मेल आता है, जिसमें उसे उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था, जिसमें सारा और उसकी फैमिली बहुत खुश होते हैं। और दूसरी तरफ सोनी को भी उसके टेस्ला टावर के लिए अवार्ड मिल जाता है और कैथी और वॉल्टर जो कि एक दूसरे को पसंद करते थे वो दोनों भी डेट पर चले जाते हैं। और जहां स्टाइन हमें एक और बुक लिखते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कंप्लीट होने पर स्टाइन उसे अपनी बुक कलेक्शन में रख देते हैं। तभी वहां स्लैपी आ जाता है और कहता है कि आप मुझे हर कहानी के एंड में मुझे बचा ही लेते हैं, और वो कहता है कि उसने भी एक बुक लिखी है जिसका मेन कैरेक्टर स्टाइन है। इतना कहकर वो बुक ओपन कर देता है, जिससे स्टाइन उसमें खींचे चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वेल दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को थम्स अप करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।